दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 पर। कैसे हैं सभी मित्र? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। आवाज आ रही है हमारी? सब कुछ क्लियर दिख रहा है आप लोग को? आ जाइए, सभी का स्वागत है भाई। कैसे हैं सभी मित्र? कैसे हैं सभी मित्र? आ जाइए फटाफट, सभी का स्वागत है भाई। तो एलटी ग्रेड वालों, लास्ट समय आपके लिए एकदम अंतिम समय है। और आपको मैंने यह टॉपिक अंतिम में क्यों रखा है? क्योंकि आप लोग ये भूलते बहुत हैं, इसलिए मैंने लास्ट वाले दिन एकदम आज ही पर जो पढ़ना है, कल आपका एग्जाम ही है, तो इसलिए आज ही आपका भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की मैराथन होने वाली है। बाकी एक बार जितने मित्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है। आजिए भाई, सभी को नमस्ते। नमस्ते पवन छाया, कैसे हैं भाई? ललिता जी आ जाइए, स्वागत है। राजवीर, दिव्या जी स्वागत है, आ जाइए भाई। सभी मित्र फटाफट आ जाइए। कैसे हैं आदि? स्वागत है मित्र। कैसे हैं सभी मित्र? एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। आवाज आ रही, सब कुछ क्लियर है ना? चलिए भाई, तो हम लोग चलेंगे आज भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की तरफ। जैसा कि मैंने पहले ही लिख रखा है, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की मैराथन होगी लगभग 100 क्वेश्चन। कितने? लगभग 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आपका इसमें चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र हो, पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो, भारतीय में आपका अलंकार हो, रस हो, छंद हो, सभी से क्वेश्चन है लगभग। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रचनाओं से, उनके सिद्धांत से लगभग मैंने क्वेश्चन रखे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एलटी ग्रेड वाले ही देखें, यह सभी के लिए यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड सबको ध्यान में रखकर ये मैराथन के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, जगन्नाथ, भरत मुनि। सभी का स्वागत है भाई। खुशरी अंजलि आ जाइए। कैसे हैं? हाँ, आकाश से सिर्फ नेट चलेगा, बिल्कुल। तो आ जाइए, एक बार सभी का स्वागत है भाई। नमस्ते ललिता धाकर जी, राजवीर जी, स्वागत है सभी का। आ जाइए भाई, आ जाइए। एक बार जितने मित्र जुड़े हैं आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए भाई अपने सभी दोस्तों तक। सभी मित्र लाइव क्लास में जुड़ जाए भाई, सभी मित्र लाइव क्लास में आ जाए फटाफट। सभी का स्वागत है भाई। और आप लोग ये मत देखना कि तो इतना लेवल देखिए, कई बार होता है कि आसान चीजें और कठिन से कठिन चीजें हमारे लिए टफ हो जाती हैं, बहुत आसान भी चीजें। जरूर नहीं कि हर बार कठिन चीजें ही टफ लगे, कई बार हम बहुत आसान सी चीजें लगने वाली भी कठिन लगने लगती है एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत लेना, ठीक है? चलिए भाई, सभी का स्वागत है। तो कौन होगा इसमें? भरत मुनि। भरत मुनि कब के हैं? भरत मुनि कब के हैं भाई? तो दूसरी सदी के हैं। आप सभी को याद रखना है कब के हैं ये, दूसरी सदी के, ठीक है? आप सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं रसादते कश्चित तीर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है? आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ का, मम्मट का है, भरत मुनि का? किसका है? आप लोग बताएं भाई कमेंट करके, बताइए एक बार फटाफट आप लोग। सभी का स्वागत है भाई। आ जाइए फटाफट, फटाफट आ जाइए भाई। क्या होगा इसका पेपर भैया? आसानी? हाँ बिल्कुल, पेपर आसानी आएगा उसी तरीके से। खुश रहे भाई। शिवालिक आ जाइए, स्वागत है। तो ये किसका है आप लोग बताएंगे फटाफट भाई, देखते हैं कितने मित्रों को पता है किसका है ये कथन। तो ये भी भरत मुनि का है। नहीं रसादते, रस की बात जैसे ही आएगी लगभग आप लोगों को याद रखना है भरत मुनि, ठीक है? तो किसका है? भरत मुनि का। इनका ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र। आप सभी को याद रखना है, नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है। इसमें इन्होंने क्या कहा है? रस को पंचवेद का है, नाटक को, ठीक है? अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, नाट्य शास्त्र के रचयिता। क्वेश्चन लीक हो गया पहले ही भाई, ये किसका है? तो भरत मुनि का है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अव्यक्तिवाद, अनुमानवाद, मुक्तिवाद। आप लोग बताइए किसके हैं? किसके हैं? फटाफट बताए भाई सभी मित्र, सभी का स्वागत है। आ जाइए भाई फटाफट आप लोग।
कैसे है सभी? चलिए बताइए। अभिनव गुप्त किसके हैं? तो अभिनव अभिनय क्या करते हैं? अभिनय कौन करता है? नायक अभिनय करता है। और क्या होता है उससे? अभिव्यक्ति करता है। अगर अभिनय करना है तो उसको क्या करेगा? अभिव्यक्ति करेगा, तभी वो आगे पूरी प्रक्रिया को, पूरे नाटक को संचालित कर पाएगा। तो क्या होगा? अभिव्यक्तिवाद। याद रखना, अभिनव जैसे ही आएगा अभिव्यक्तिवाद इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? वामन, मम्मट, राजशेखर, लोलट। आप लोग बताइए कौन है काव्य मीमांसा के? काव्य मीमांसा किसकी रचना है? सभी मित्रों का स्वागत है भाई। जितने मित्र जुड़ गए सभी लोग आ जाइए फटाफट। एक बार जितने मित्र जुड़े हैं आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं, हाँ शेयर दर्शन, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते सालू देवी, स्वागत है। आलिया, राधे राधे। अनुराधा, रचना जी, स्वागत है भाई सभी का। सभी मित्र फटाफट आ जाइए एक बार। और जितने मित्र जुड़ रहे हैं आप लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, शेयर कर दीजिए। ये किसकी है? राजशेखर की। याद रखना है काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। कब के हैं राजशेखर? तो याद रखना है 12वीं के ही है ना? हाँ ठीक है, सभी को याद रखना है। बिल्कुल भी होगा, बिल्कुल भी होगा। ये कब के हैं? कब के हैं? 12वीं के ही है ना? 12वीं के हैं, याद रखना आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। बताइए आप लोग कब के हैं? कब के हैं? 17वीं शताब्दी। ठीक है, आप सभी को याद रखना है 17वीं सदी के है ना। क्या होगा? पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ, रस गंगाधर, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? बताइए। भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोलट। आप लोग बताएं सही मित्र। भुक्तिवाद तो नायक क्या करते हैं? बताइए आप लोग। नमस्ते भाई, नमस्ते सुषमा जी, स्वागत है। बताइए क्या होगा इसका? इसका क्या होगा भाई साहब? इसका होगा भट्टनायक। भट्टनायक होगा इसका। बी बताने वाला बिल्कुल सही है भाई। क्या होगा? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग चंदा जी, आ जाइए। भट्टनायक। भुक्ति कौन करता है भाई? कौन करता है? तो नायक ही करते हैं, तो भट्टनायक आप लोग को याद रखना है ना, भट्टनायक। ठीक है, सांख्य दर्शन इनका है। दर्शन क्या है इनका? तो सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन आप सभी को याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताएं आप लोग। यवनिका, नेपथ्य, पटाक्षेप, कोई नहीं। बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बताएगा सही मित्र फटाफट क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? क्या कहते हैं इसको? पता होना चाहिए आप लोगों को। कल मैंने इसके बारे में बताया था, कल बताया था। यवनिका कहते हैं, बिल्कुल यवनिका। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? यवनिका कहते हैं। ठीक है, यवनिका, है ना। या फिर नेपथ्य शब्द भी इसके लिए प्रयोग होता है कहीं कहीं, है ना। यवनिका के पीछे की जगह जो होती है ना, उसके लिए क्या होता है? नेपथ्य। पीछे की जो जगह होती है यवनिका के जस्ट पीछे, मतलब पर्दे के पीछे जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य। ये भी आपको याद रखना है ना। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, लोलट, अभिनव गुप्त, भट्टनायक। बताइए आप लोग। इन्हीं में आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना। बताइए। चित्र तुरंग न्याय, बताइए। चित्र तुरंग, बताइए। जब युद्ध होते थे पुराने जमाने में क्या होता था? बोलते थे तुरही बजा दो। तुरंग किससे बजाते थे? किससे बजाते थे? शंकु, है ना। याद रखना आप लोग, शंख बजाते थे ना, उससे क्या करते थे? तुरंग, उससे क्या करते थे? युद्ध के आह्वान की वो लोग घोषणा करते थे, है ना। तो ये क्या होगा इससे? शंकु। आप लोग को इस तरह से अपने हिसाब से इनको याद कर लेना। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय तो शंकुक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अदोषो, सगुड़ो, शालंकारो, चा शब्दार्थों काव्यम। यह
इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? वामन, भामा, हेमचंद, कुंतक। आप लोग बताएंगे। अदोसो, मैंने आप लोग को बताया था, अदोसो सगुड़ो। बताइए भाई, अभी तो इसको मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ाऊंगा। अब नहीं भूलेंगे, भूलना भी नहीं है भाई, और भूलने हम देंगे भी नहीं। और एक बार मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और इसको आसान कर दूंगा, और ट्रिक के साथ जोड़ कर याद करवा दूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार भाई, शानदार। बताइए किसका है? 10 का सी बता रहे सभी मित्र, बताए भाई, सभी मित्र बताए एक बार। बिल्कुल, जिन्होंने बताया हेमचंद बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका? हेमचंद्र, है ना? हेमचंद्र। अदोषो सगुणो सालंकारो, 4 शब्दार्थों का अभिम। अदोषो से आप लोग याद कर लो, सिर्फ एक शब्द अदोषो आएगा, तो अदोषो से हेमचंद्र, बस एक शब्द याद रखो, बाकी तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं। अदोषो हेमचंद, शक्ति मम्मट, पुनः कॉपी मम्मट। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ इनमें की पॉइंट होते हैं हर एक लक्षण में, उनको आप लोग को देख लेना बस, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? बताइए। साहित्य दर्पण जगन्नाथ, विश्वनाथ, मम्मट, किसकी है? अभिनवगुप्त की है। बताइए आप लोग फटाफट, बताइए साहित्य दर्पण किसकी है? बताइए। बताया वैसे मित्र, किसकी है ये? तो सभी को पता है ना, साहित्य दर्पण किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की, ठीक है? आचार्य विश्वनाथ की। इनकी क्या है? रस गंगाधर। क्या है? रस गंगाधर, ठीक है? पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है? रस गंगाधर, आप सभी को याद रखना है। अगला बताइए आप लोग 12 नंबर, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का क्वेश्चन है। बताइए, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है, और कौन कौन से उल्लेख वो स्तर है? बताएं आप लोग, कौन कौन से स्तर है? वहां से क्वेश्चन यूजीसी नेट में बना है, बताइए आप लोग, बताइए। और क्रोचे ने कला निर्माण में किसको मुख्य माना है? तो याद रखना है भाई साहब, इसमें कितने होंगे? बताइए आप सभी मित्र, कमेंट करें भाई, मैं देख रहा हूं सभी के। बताइए आप लोग भाई, कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? बी ना जी, इसका 4 होगा, ठीक है? 4 डी, 4 इन्होंने बताए हैं। कितने बताए हैं? आप सभी को याद रखना है, आपसे भूलना नहीं है। कितने बताए इन्होंने सौंदर्य की व्याख्या करते समय? तो 4 बताए हैं। कौन कौन से वो आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी लाइनें हैं, लेकिन आप लोग नोट कर लें, समझ लें। अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है, ठीक है? क्या है? अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला, अभिव्यंजना और कला, कला में अभेद संबंध। नोट कर लीजिए सभी मित्र, अभेद संबंध कभी भी पूछे जा सकते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, ठीक है? यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 2 क्या होगा? आप लोग बताएंगे, याद है किसी को? अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। क्या कहा इन्होंने? अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। अभिव्यंजना कैसी है? आत्मिक क्रिया है, आत्मिक क्रिया है। तो यह भी कहा इसके बारे में, क्रिया है। नंबर 3 क्या बताया इन्होंने? नंबर 3 में इन्होंने बताया कि प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है, कला है। और क्या कहा इसी के बारे में? और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है, और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है, और प्रत्येक कला अंतः प्रज्ञा है। ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं नोट करवा दे रहा हूं, वरना कोई जरूरी नहीं थी। अंतः प्रज्ञा है, ठीक है? नंबर 4, नंबर 4 क्या है? किसी को पता है? बताइए, अगर पता है तो बताइए। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अव्यक्ति रूप में होती है। क्या होती है? आप लोग याद रखेंगे, कला वस्तु में नहीं। कहते हैं ना,
आप कलाकार हैं, तो कला वस्तु में नहीं होती किसी, कला व्यक्ति में होती है, संचालित करने वाले में होती है, ठीक है। कला वस्तु में नहीं, वस्तु में नहीं, किसमें होती है? कला वस्तु में नहीं, बल्कि वस्तु द्वारा, बल्कि वस्तु द्वारा अव्यक्ति, अव्यक्त रूप में होती है, ठीक है, अव्यक्त रूप में होती है। होती है, आप सभी को याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट के बारे में बात याद रखनी है आप लोग को, क्रोचे ने कला निर्माण में, बताइए किसी को याद है? क्रोचे ने कला निर्माण में, कला निर्माण में किसको महत्व दिया है सबसे अधिक? किसको? कला निर्माण का मूल कारण किसको बताया है? क्रोचे ने कला निर्माण का मूल कारण किसको माना, बताया है? मूल कारण किसको माना? तो आप सभी को याद रखना है प्रतिभा को, किसको? प्रतिभा को, ठीक है, प्रतिभा को, ठीक है, पूछा जा सकता है कभी भी, है ना, प्रतिभा को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है सभी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसलिए मैंने नोट कर दिए हैं, आप सभी को याद रखना है। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। मैं साइड हो जा रहा हूं, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैंने नोट कर दिया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मूल कारण किसको माना है? प्रतिभा को माना है, आप सभी को याद रखना है। जितने मित्र जुड़े हैं भाई, एक बार आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है, और अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए भाई। बताइए इसका क्या होगा? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फटाफट। किसको माना है? प्रतिभा को माना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है सभी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। नोट कर लेना आप लोग अपनी कॉपी में, कहीं पर भी शॉर्ट में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बताएंगे आप लोग, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग बताइए फटाफट भाई, बताइए। बहुत बढ़िया ललिता जी, शानदार, शानदार भाई, बहुत बढ़िया। कृति जी स्वागत है भाई, आ जाइए, जितने नए मित्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है भाई। एमपीडी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बहुत अच्छे पवन, शानदार। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, हिमाद्रि तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? बताइए। क्या आप लोगों से एलटी ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं? जीआईसी जीडीसी में, टीजीटी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो बताइए आप लोग, काव्य का कौन सा गुण है? माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है? क्या होगा 14 नंबर का? बताएं आप लोग। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या होगा? ओज होगा, है ना, बिल्कुल पवन। क्या होगा इसमें? ओज गुण होगा, ठीक है। 14 का बी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, प्रसिद्ध सूत्र, रस सूत्र किसका? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन है? भर्तरी, रुद्रट, भरत मुनि, दंडी। ये सभी को पता है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते नमीरा जी, स्वागत है, आ जाइए, आ जाइए। आया था 2018 में ना? हाँ बिल्कुल आया था, आया था, बिल्कुल आया था। बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये किसका है? बता सभी मित्र। तो ये भरत मुनि का। बहुत बढ़िया ललिता, शानदार भाई पवन, बहुत अच्छे। अनुराधा जी, अगला बताएं आप लोग, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन, मम्मट, भामा, दंडी। सभी मित्र बताएं भाई, बताइए आप लोग फटाफट, बताइए, बताइए। रीति संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? सभी को पता है ना। रीति किसका है? वामन का। वामन ने रीति, है ना, वामन ने। भाभा ने क्या किया? अलंकार। भाभा ने कौन सा दिया? अलंकार दिया ना।
सभी को याद है ना? भामा ने कौन सा दिया था? अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, याद रखना। ठीक है, सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? औचित्य, इनका औचित्य है ना, बताइए, याद है आप लोगों को? बताइए, क्षेमेंद्र का सिद्धांत क्या है? औचित्य संप्रदाय है ना, इनका संप्रदाय क्या है? तो आप सभी को याद रखना है, औचित्य संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय, ठीक है, औचित्य संप्रदाय इनका है ना। अब इसके अंग कितने माने हैं? 28, 23, 19, 29, आप लोग बताएंगे भाई। हाँ, रीति वमनों में, वमनों की होती है, बिल्कुल 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 भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। ट्रिक अपने अकॉर्डिंग करिए आप लोग, ट्रिक अपने अकॉर्डिंग कर ले, बहुत बढ़िया। बताइए भाई क्या होगा इसका? तो कितने माने? सी 28, 28 बताने वालों का बिल्कुल सही भाई। कितने माने हैं? 28 माने। अब 28 के अगर हम नाम नोट करेंगे तो बहुत देर लगेगी, है ना? आप लोग खुद से नोट कर लेना एक बार खोज के, ठीक है, ठीक है, खोज के एक बार नोट कर लेना, है ना। इन्होंने, क्षेमेंद्र ने औचित्य, काव्य का प्राण तत्व किसको माना है? काव्य का प्राण तत्व, औचित्य को माना है, ठीक है। क्या माना है इसको? औचित्य को, औचित्य को ही माना इन्होंने काव्य का प्राण तत्व, काव्य का प्राण तत्व माना, ठीक है, याद रखना आप लोग। इन्होंने एक सूत्र दिया था जो कि कभी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो वो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, है ना। वैसे इसके लिए भी दिया है, बाकी इन्होंने रस के लिए औचित्य रस, औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार नोट कर लें। औचित्य, औचित्यम, रस, उसके बाद सिद्धस्य, नोट कर लेना, यह पूछा जा सकता है, ठीक है। स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ठीक है, आप सभी को नोट कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। किसका है ये? तो औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य, ये किसका है? तो भाई साहब क्षेमेंद्र का है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी नोट करने वाले मित्र नोट कर लीजिए। बताइए कितने थे? 28 थे, ठीक है, 28 अंग निर्धारित किए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी निरूपक आचार्य कौन है? भिखारी, केशवदास, चिंतामणि, मध्यराम। बताइए आप लोग कौन है भाई, फटाफट बताइए सभी मित्र। हाँ, बहुत बढ़िया, सही हो गया, क्या बात है, बहुत अच्छे। आत्विक नमस्ते भाई, नमस्ते, स्वागत है, आ जाइए, आ जाइए। जय हिंद भाई, जय हिंद। मनीषा शर्मा जी, स्वागत है। बताइए आप लोग क्या होगा? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन थे इसमें? बताइए। 18 कवि, केशवदास। क्या बात है भाई सुषमा, बहुत बढ़िया, शानदार आप जवाब दे रहे हैं भाई, बिल्कुल केशवदास ही हैं हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य, है ना। और संस्कृत में किसने दिया अलंकार? तो दिया था भामा ने, आप सभी को याद रखना है ना। संस्कृत में अगर बात करेंगे तो संस्कृत में आपके आचार्य कौन थे? आचार्य भामा, है ना, आप सभी को याद रखना, ठीक है, आचार्य भामा। कब के हैं? तो ये 6ठी सदी के, ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, सूची को मिलाना है, ग्रंथ है इनके और इनके रचनाएं और इनके लेखक हैं। बताइए आचार्य और उनके ग्रंथ। मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव, दंडी। आप लोगों ने विश्वनाथ का कर ही लिया, मिला लीजिए। बताइए फटाफट क्या होगा, बताइए। दंडी का क्या है? सभी को याद हो गए होंगे अब तक, ये तो एकदम नॉर्मल चीजें हैं, लगभग जो लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से याद हो गए होंगे। बताइए आप लोग क्या होगा इसका, बताइए। मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश ना, काव्य प्रकाश मम्मट का है। विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। अब बताइए आप लोग, बताइए। उसके बाद जयदेव, जयदेव का क्या है? चंद्रालोक ना, चंद्रालोक जयदेव का है। और दंडी का क्या है? तो काव्यादर्श है। क्या होगा इसका? सी होगा ना, सी, सी होगा, ठीक है, सी, याद रखना, बहुत बढ़िया। सी बताने वालों बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भरत मुनि
भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक, भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बताइए आप लोग पढ़ा होंगे इसके बारे में, तो जरूर अच्छे से टिक कर लेंगे। सभी मित्र बताएं भाई, सभी का स्वागत है, आ जाइए। आद्विक आपको सब जानते हैं, सब जानते हैं आद्विक। आद्विक को कौन नहीं जानता है? आद्विक को आदि जानते हैं, हाँ, आद्विक को नमीरा जानती हैं, ललिता जानती हैं, है ना, आद्विक को अंजलि भी जानती हैं, सब जानते हैं भाई आद्विक को। आ जाइए नीतू जी, स्वागत है भाई, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बताइए आप लोग क्या होगा इसका? भट्ट नायक। भाई साहब जो लोग भट्ट नायक बता रहे बिल्कुल सही है, क्या होगा? डी होगा भट्ट नायक। डी बताने वालों भट्ट नायक बिल्कुल सही है। भट्ट नायक की भुक्ति का क्या होगा? भाई साहब भट्ट नायक से सीधे जोड़ दीजिए, अभी मैंने बताया था आप लोग को, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, बताइए आप लोग किसका है? किसका है आप लोग बताएं। बहुत बेहतरीन, भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ भामा, किसका? आप सभी मित्र कमेंट करें भाई, बताइए सभी मित्र फटाफट क्या होगा इसका। अरे नहीं, कोई नहीं भूला है भाई, आपको कोई नहीं भूला है, आपको कोई भूल जाए ऐसा हो सकता है? हाँ, अरे मैं तो जानता हूं यार पवन, मैं जानता हूं, सब जान गए, मैं जानता हूं सब जान गए, टेंशन ना लो पवन, मैं जानता हूं, मतलब सब समझ गए, सब जान गए कि ये ओपी सर के प्रिय मित्र हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्वागत है भाई रुक्मिणी जी, कैसे हैं? बताइए आप लोग क्या होगा? तो ये है राजशेखर का, किसका है भाई? ये राजशेखर का है, आप लोग याद रखना, किसका है? ये राजशेखर का है, राजशेखर का, ठीक है, सभी लोग याद रखना किसका है? ये राजशेखर का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट, श्री भट्टतोष। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जामों में, बताइए आप लोग, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी, बताइए आप सभी मित्र, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता किसका ये? बहुत बढ़िया, बताइए क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? तो प्रतिभा, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता। हाँ, देखिए इनमें से एक एक आपको मैंने बताया ना, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी, नवोन्मेष शालिनी तो कौन है? भट्टतोष, भट्टतोष का है ना ये, बताइए आप लोग किसका है? प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी, नवोन्मेष, नया जब कोई भी काम करते हैं, नवोन्मेष करते हैं, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? नवोन्मेष शालिनी भट्टतोष, भट्टतोष, श्री भट्टतोष का, ठीक है, श्री लगाए ना लगाए, आचार्य भट्टतोष भी, कहीं श्री भट्टतोष भी लिखा मिलता है, कहीं ओनली भट्टतोष लिखा मिलता है, ठीक है, तो भट्टतोष का है। आप कोई भी एक चीज आप इसमें से पकड़ लें, प्रज्ञा आएगा तो भट्टतोष आएंगे, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी, मैंने ऐसे याद किया था जैसे प्रज्ञा आएगा भट्टतोष पे जाना है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी कई बार पूछा गया। हर एक इस, देखिए ये फैक्चुअल चीजें हैं, ट्रिक से याद करें, किसी चीज से रिलेट याद करें, या इनमें से कोई एक शब्द पकड़ लें। नवोन्मेष शालिनी अगर आप पकड़ते तो भी आसानी से हो जाएगा। नवोन्मेष शालिनी तो किसने किया? नया नया काम भट्टतोष ने, है ना, भट्टतोष ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बताइए आप लोग किससे माना इन्होंने कि किससे लिया गया है? बहुत बढ़िया, श्री गणेश ना, क्या बात है, बहुत अच्छे, बताइए अभिनय को किस वेद से माना है इन्होंने? किस वेद से माना है? सभी मित्र बताएं भाई, किससे माना है? यजुर्वेद से, है ना, यजुर्वेद से, ठीक है, याद रखना यजुर्वेद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति, वाचामलंकृति बताइए किसका है?
आराम से समझ सकते हैं, अलंकृति से ही समझ सकते हैं, अलंकृति से ही समझ सकते हैं। वाचाम अलंकृति, बताइए आप लोग, भामादंडी उद्भट वामन। अब इसको एक शब्द से सिर्फ आप समझ सकते हैं, वाचाम अलंकृति। अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन होता, मैं इसी को समझ लेता है ना, इसी से बस एक ही शब्द से समझ आ जाता है। बताइए आप लोग क्या होगा? वाचाम अलंकृति किसका है? अलंकार ग्रंथ, अलंकार, अलंकार सब पता है किसका है? भामा, बिल्कुल ये भामा का ही है, ठीक है। किसका है? भामा का। ये आपके यूजीसी नेट में जून 2020-21 में क्वेश्चन पूछा गया था। इष्टाविदे वक्रोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति, किसका है? तो ये भामा का है, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। बताइए आप लोग भाई। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, भामा का है, बिल्कुल। बताएं आप लोग, बताएं भोजराज की कौन सी है? इनका समय क्या है? 11वीं है ना, 11वीं सदी। और इनका क्या है? श्रृंगार प्रकाश। एक इनका और फेमस ग्रंथ है जो पूछा जाता है, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, ठीक है ना, सरस्वती कंठाभरण, भोजराज, ठीक है, याद रखना आप सभी मित्र, पूछा जाता है ना। अभिनव भारती, अभिनव भारती किसका है? अभिनव गुप्त ने टीका लिखी थी। किसने? अभिनव गुप्त ने। तो ये किसका है? अभिनव गुप्त का है ना, याद रखना आप लोग, अभिनव गुप्त का, ठीक है, अभिनव गुप्त का। ठीक है, चलिए भाई। व्यक्ति विवेक सभी को पता है ना, व्यक्ति विवेक आप बताइए किसका है? महिम भट्ट का ना, महिम भट्ट का, ठीक है। व्यक्ति विवेक किसका है? तो ये महिम भट्ट का है, महिम भट्ट का, ठीक है, याद रखना आप लोग, पूछा जाता है, ठीक है, महिम भट्ट। और काव्य कौतुक किसका है? काव्य कौतुक तो ये भट्टतोत का है, ठीक है, भट्टतोत का, भट्टतोत का पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सभी के लिख दिया है ना, भट्टतोत का काव्य कौतुक, ठीक है। कौतुक होगा जब भट्ट भट्ट होगा तो क्या होगा? कौतूहल होगी, उथल पुथल होगी। तो आप लोग याद रखना, काव्य कौतुक। व्यक्ति, व्यक्ति की अगर महिमा विवेक की करना होगा तो क्या? महिम भट्ट महिमा करते हैं किसकी? ज्ञान की, व्यक्ति के ज्ञान की, विवेक की, समझ की महिमा गाते हैं, तो व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। अभिनव भारती अभिनय करने के लिए क्या करेंगे? अभिनय करने के लिए भारती अभिनव गुप्त है ना, आप लोग इनको अपने हिसाब से याद कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काव्यादेश, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। बताइए आप लोग भाई क्या होगा इसका? सभी मित्रों का स्वागत है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोग जवाब दे रहे हैं। बताइए जितने मित्र जुड़े हैं, एक बार आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, अगर अच्छी लग रही है अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। एक बार ये एलटी वाला कल एग्जाम निपट जाए, अब यूजीसी नेट वालों के लिए पूरी तरह से 2-2 3 क्लास करके जो भी यूनिट आपकी कमजोर है उस पर हम काम करेंगे, ठीक है, उस पर काम करेंगे, टेंशन ना लो। इसके बाद क्या होगा इसका? सी होगा मनीषा। कैसे भाई, कैसे सी होगा बताइए? आप बताइए काव्यादर्श कब का है? काव्यादर्श कब का है? काव्यादर्श ही सबसे पहले आएगा ना, कब का है? दंडी का है ना ये। काव्यादर्श किसका है? दंडी का। और दंडी कब के? 7वीं सदी के, 7वीं के, 7वीं सदी के, जाहिर सी बात है। उसके बाद औचित्य विचार चर्चा अगर आप कहें, या फिर अलंकार, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। देखिए औचित्य विचार चर्चा का आप समय बताइए किसका है? बताइए औचित्य विचार चर्चा, ये क्षेमेंद्र का है, 11वीं सदी का। किसका है ये? क्षेमेंद्र का। कब का है? 11वीं सदी का, ठीक है, याद रखना। उसके बाद काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, तो सूत्रवृत्ति वृत्ति वामन, वामन, ठीक है, वामन ने लिखा। कब लिखा है इन्होंने? तो आपको पता है ये 7वीं 8वीं के हैं, 8वीं के वामन, वामन 8वीं सदी के।
8वीं सदी के। अभिनव भारती किसका है? अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त कब के हैं? 10वीं के हैं, तो याद रखना आप लोग, अभिनव गुप्त। अब आप लोग बताइए क्या होगा। ये हो गए आपके 10वीं के। अब आप बताइए, सबसे पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 1 3 4 2, तो क्या होगा इसका? बी होगा ना, बी होगा भाई, बी होगा। सी कैसे होगा? बी होगा ना। सभी का समय आप लोग को याद रखना, पूछे जाते हैं। गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती को सुधार लीजिए। ये क्लास गलती सुधारने के लिए, ये एग्जाम में ये गलती मत करना जाके, बस इसीलिए मैं आज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि आप लोग भूलने ना पाए, है ना, भूलने ना पाए। काव्यादर्श दंडिका 7वीं के हैं, उसके बाद काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन 8वीं के हैं, फिर उसके बाद अभिनव भारती अभिनव गुप्त का, ये कब के? 10वीं के। और चित्त विचार चर्चा शैवेंद्र का है 11वीं के। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ये कब के हैं? तो ये 11वीं सदी के है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्न में से कौन सा काव्य मीमांसा के रचनाकार है? तो अभी हुआ था ये राजशेखर। कौन है? राजशेखर। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे पवन, शानदार भाई। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभी मैंने बताया है, हाँ। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। कब के हैं? तो ये 17वीं सदी, सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र। रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? भरत मुनि, अभिनव गुप्त भाई साहब, और व्यक्तिवाद इनका। क्वेश्चन ये रिपीट है क्या यहाँ पर? हाँ, यहां से सही है। बताइए, रस ध्वनि किसे कहा गया है? रस ध्वनि अर्थालंकार, अर्थांतर, संक्रमित वाच्य ध्वनि को, या अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि को, या संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को, या फिर असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को, किसको कहा गया है? सभी मित्रों का स्वागत है भाई, अच्छी संख्या में आप लोग देख रहे हैं। सभी मित्रों का स्वागत है, फटाफट आ जाए भाई ओपी हिंदी 24 पर। और ये क्लास आपके किसी भी एग्जाम में याद आएगी, याद रखना, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे समझाएंगे तो आप लोग और आसानी से समझ जाएंगे। बताइए, जितने मित्र जुड़ रहे हैं आप सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई, अगर नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, डेली आप लोग को 12 PM आना है लाइव क्लास में, डेली 12 PM। और आज एक मैराथन होगी शाम 7 बजे से, शाम 7 बजे से, जिसमें मैं क्या कराऊंगा? आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इस सभी के क्वेश्चन में आप लोग को लगभग 250 क्वेश्चन, 250 प्लस क्वेश्चन की मैराथन रहेगी। लेकिन यकीन मानिए, आपने अगर ये मैराथन कर ली 7 बजे वाली, तो आपका पूरा आधुनिक काल, आदिकाल से लेके काव्यखंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, काव्यखंड तक पूरा। कल मैंने आधुनिक काल गद्य खंड कराया था, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, उपन्यास, सभी को आप लोग एक बार वो देख लेना जाके मैराथन। ठीक है, मैराथन देख लेना, बहुत बेहतरीन क्लास थी। ठीक है, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है ना, क्या होगा इसका? असंलक्ष्य क्रम ध्वनि। ठीक है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? बताएं आप सभी मित्र, किसकी हुआ करती थी? अरे बिल्कुल भाई, रचना जी नेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले अगर पढ़ेंगे तो क्या शब्द शक्ति को नहीं पढ़ेंगे? क्या वो भरत मुनि को छोड़ देंगे? क्या वो भामा को छोड़ देंगे या दंडी को छोड़ देंगे? या यूजीसी नेट वाले कहीं अलग से काव्य शास्त्र का कोई बुक पढ़ाया जाएगा उनके लिए, वो पढ़ेंगे? भाई यही रहेंगे, यही चीजें रहेंगी, बदलेंगे थोड़ा ना, बदलेंगे थोड़ा ना। बताइए आप लोग। अविदा, बिल्कुल। तो इसलिए मैं जो क्लास ले रहा हूं, एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो आप, यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, सभी के काम के ये अविदा हुआ करती थी। ठीक है, अविदा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अविदा है, लक्षणा है, व्यंजना है। बताएं आप लोग। सूर्य अस्त हो गया, क्या होगा इसमें? सूर्य अस्त हो गया, तो क्या अर्थ दे रहा है? व्यंजित कर रहा ना, क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा बताएं आप लोग, क्या होगा इसमें? व्यंजना शब्द शक्ति है ना, सूर्य अस्त हो गया, क्या होगा? व्यंजना शब्द शक्ति है ना,
व्यंजना। व्यंजना के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आप सभी लोग याद रखना। पूछा जाता है आपसे कौन कौन? शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। कौन? शाब्दिक व्यंजना, ठीक है, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। कभी भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। 2 भेद होते हैं व्यंजना के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, रूढ़ा, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना। आप लोग बताएं क्या होगा? वह तोड़ती पत्थर, बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया। ब्लर हो रहा है, क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। नमीरा एक बार क्वालिटी बढ़ा लो भाई, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखो। ब्लर हो रहा है, क्वालिटी बढ़ा के देखो। मेरे मोबाइल में सही दिख रहा है। थोड़ा सा लाइट और बढ़ा लेंगे भाई, देखो लाइट और बढ़ा लेते हैं 1-2 दिन में। बताइए क्या होगा इसका? वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, क्या होगा इसमें भाई साहब? इसमें अभिधा होगा, अभिधा। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। सीधी सीधी बात है एकदम, सीधी सीधी बात है एकदम, है ना। तो क्या होगा इसमें? अभिधा होगा, ठीक है। अभिधा के कितने भेद हैं बताएं आप लोग? अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? कितने हैं? इसके 3 भेद हैं। कितने हैं इसके? इसके 3 भेद हैं। कौन है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्या है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्या होगा? योग रूढ़। आप सभी को याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इसके 3 भेद है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भट्टलोरट ने, भट्टनायक ने, नगेंद्र ने, किसी ने दिया है? आप सभी मित्र बताएं भाई। बताइए। साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया था? तो आप लोग बताएं भाई, किसको माना जाता है इसका प्रवर्तक? किसको माना जाता है? बताएं सभी मित्र भाई। साधारणीकरण का बताइए सभी मित्र, क्या होगा? भट्टनायक ना, भट्टनायक ने, ठीक है, भट्टनायक ने ही किया था, भट्टनायक ने। और भट्टनायक ने क्या कहा है साधारणीकरण को? साधारणीकरण को क्या कहा है पता है? इसके लिए क्या कहा है? सहृदय का, ओ सॉरी, भट्टनायक ने कहा विभावादि, सहृदय का तो इन्होंने कहा है ना। किसने? अभिनव गुप्त ने, अभिनव गुप्त ने, इसी रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। इन्होंने क्या कहा है? इनका आप लोग देख लीजिए, पूछा जा सकता है। विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। किसका? विभाव आदि का। विभाव आदि का साधारणीकरण होता है, ठीक है, साधारणीकरण होता है। आप सभी को याद रखना है ना, ये इन्होंने कहा है साधारणीकरण के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया था पहले, क्या सहृदय का साधारणीकरण होता है, तो सहृदय के लिए अभिनव गुप्त ने, किसने? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने क्या कहा है? सहृदय का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने पूछे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। किसका? पूछा गया क्वेश्चन, आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। आप सभी को याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे इसको, है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? बता सभी मित्र भाई फटाफट, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद?
अरे बिल्कुल भाई, छोटे भाई खुश रहिए, वरुण खुश रहिए भाई, खूब मेहनत करिए, सफल बनिए, तरक्की करिए, जीवन में मम्मी पापा का नाम रोशन करिए भाई। बताइए, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोलट, भरत मुनि। बताया सभी मित्र भाई। अरे बिल्कुल लेंगे, अलंकार का क्लास लेंगे, आप टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, है ना। बहुत बढ़िया। बताइए, उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का है ना, भट्ट लोलट का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, भट्ट तौत के अनुसार काव्य प्रतिभा की व्याख्या, काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या। प्रज्ञा नवोन में शालिनी प्रतिभावता, प्रज्ञा नवोन में नवोन लेख शालिनी, प्रज्ञा अपूर्व वस्तु निर्माण, प्रज्ञा क्षमा। बताइए, अभी इसके बारे में मैंने बताया था, जैसे ही आएगा आप लोग को क्या लगाना, भट्ट तौत आएंगे, क्या लगाना है? प्रज्ञा नवोन में शालिनी ना, भट्ट तौत आए तो क्या होगा? प्रज्ञा नवोन में शालिनी, ठीक है, प्रज्ञा नवोन में शालिनी प्रतिभा मता, ठीक है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आचार्य और काव्य प्रयोजन को सुमेलित कौन सा नहीं? इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? शारदेव के प्रेता, धनार्जन, दंडी, रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, आनंदवर्धन, लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, कुंतक, कीर्ति व प्रीति, विश्वनाथ। बताइए आप लोग, बताइए। क्या होगा इसका? डी। बिल्कुल भाई, जो लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका? डी होगा। कैसे? कीर्ति प्रीति तो भोजराज ने दिया ना, किसने दिया है? भोजराज ने, भोजराज ने, ठीक है। और इन्होंने किसको माना है? इन्होंने विश्वनाथ ने, विश्वनाथ ने किसको माना है? चार। इनका आता है ना चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, तो इसमें क्या होगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, इनके भी पूछे जाते हैं ना, इनके भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चारों इन्होंने माने, ठीक है। कीर्ति प्रीति किसने दिया? तो ये दिया है भोजराज ने। बताइए, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? मैंने अभी बताया था ट्रिक बताते हुए कि शक्ति आएगा तो किसको लगाना है? वही होंगे इसमें, 100% वही होंगे, ठीक है। बताएं आप सभी मित्र, बताएं। बताइए, ये मैं एक बार आप लोग को पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लो। भारतीय और पाश्चात्य का अर्थशास्त्र मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बार ये एग्जाम हो जाए, आज ये प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। और आप लोग को प्रैक्टिस इसलिए भी पहले करा दे रहा हूं कि आप लोग देख लें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग सीरियस होकर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो जैसे ही शक्ति आएगा तो कौन आएगा? मम्मट आएंगे। मैंने आप लोग को बताया था ना कि जैसे शक्ति आएगी वैसे कौन आएगा? मम्मट आएंगे, ठीक है, मम्मट। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, गुण का संबंध किस सिद्धांत से? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। बताइए सर, यूनिट 3 और 5 में दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं, 3 और 5 में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। नीतू जी बताइए फटाफट क्या होगा इसका, बताइए। तो गुण का संबंध किससे है? गुण का संबंध रीति से, ठीक है, रीति से। कहां चल गए भाई सभी? रीति से, ठीक है। ध्वनि अलंकार किसने दिया है? ध्वनि अलंकार किसने दिया है? सभी को पता है ना, आनंदवर्धन ने। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है भाई साहब आनंदवर्धन ने, ठीक है। रस सिद्धांत सभी को पता है, भरत मुनि। अलंकार भरत मुनि, और अलंकार तो अलंकार भामा ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। बताइए आप सभी मित्र भाई फटाफट।
बताएं सभी मित्र फटाफट क्या होगा इसका, इसका क्या होगा एक बार बताएं आप लोग। बताइए भाई फटाफट क्या होगा इसका, इसका क्या होगा। तो नगेंद्र है ना इसमें, नगेंद्र भाई साहब हिंदी साहित्य के पूछ रहे हैं, हिंदी साहित्य के रसवादी, तो डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति क्या है, इसमें आप लोग बताएंगे। गुण विपर्यात्मा नो दोषा और रसा रसात्कर्ष का दोषा, मुख्यार्थ हरित दोषा, उद्वेग जनको दोषा। बताइए आप लोग क्या होगा इसमें, सभी मित्र बताएं भाई फटाफट क्या होगा, बताइए। कहा गए सभी मित्र भाई, बताइए एक बार आप लोग। जितने नए मित्र जुड़े हैं बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक बार बताइए क्या होगा, इसका क्या होगा। जितने नए मित्र जुड़ रहे हैं आप लोग क्लास को अवश्य लाइक कर देना, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हैं। आपको डेली आना है 12 PM, डेली 12 PM आना है। और आज 7 बजे एक महत्वपूर्ण मैराथन होने वाली है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा। तो ये रसात्कर्ष का दोषा होगा इसमें ना, काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति इसमें रसात्कर्ष का दोषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे विभाव के कितने वेद हैं, विभाव के बताइए कितने वेद हैं। 2, 4, 5, 8 और कौन कौन से हैं, कौन कौन से ये बताना है, बताइए भाई सभी मित्र फटाफट क्या होगा इसका। कहां चले जाते हैं आप लोग भाई, क्लास से कहां आप लोग निकल जाते हैं, बताइए क्या होगा इसका, इसका क्या होगा। 2 होंगे ना, आलम्बन उद्दीपन। ठीक है, क्या होंगे 2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। भामा, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। बताइए आप सभी मित्र भाई। बताइए सभी मित्र क्या होगा इसका, बताइए भाई क्या होगा इसका, इसका क्या होगा। भामा है ना, भामा नहीं। ठीक है, तो इसका भामा होगा, भामा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे शब्दार्थों सहित काव्यम, काव्य की परिभाषा किसने दी है, तो ये भामा ने दी है ना। शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दार्थों सहित आएगा तो कौन होगा, शब्द अर्थ के सहित काव्य, तो कौन होगा, भामा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बताएंगे कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। अभी मैंने बताया था चतुर्वर्ग को किसने माना है, चतुर्वर्ग भामा, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। बताइए आप लोग कौन होगा इसमें, बताएं सही मित्र। यह चतुर्वर्ग की प्राप्ति कह रहा है, बताइए। चतुर्वर्ग प्राप्ति कीर्ति, कला, ज्ञान, प्रीति, है ना। कौन है, भामा है। ठीक है, भामा है, भामा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है। आचार्य दंडी ने किसको काव्य हेतु माना है इनमें, निपुणता, प्रतिभा, जीवनेच्छा, प्रतिभा, ज्ञान शास्त्र, अभ्यास। तो क्या होगा सभी मित्र बताओ भाई फटाफट, बताइए एक बार क्या होगा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई आप लोग जवाब दे रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका, तो इसका डी होगा। ठीक है, डी होगा, प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास, है ना। इसको काव्य हेतु इन्होंने माना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, किसने ऐसी बात कही है, सभी मित्र बताएं फटाफट, बताइए एक बार क्या होगा इसका।
किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल है ना, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, नाट्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों का सही प्रकाशन वर्ष बताएं। सभी को सम्मिलित करिए, अनुक्रम सही बताइए क्या होगा। बताइए भाई क्या होगा इसका। देखिए इसका होगा डी, ठीक है। कैसे? भारत भारती कब का है? तो भारत भारती 10वीं का है, 10वीं का। और कौन है? तो अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, ठीक है। उसके बाद 10 रूपक, 10 रूपक कब का है? 11वीं का, 11वीं का। किसका है 10 रूपक? 11वीं का है। किसका आप लोग को पता है बताएं, कमेंट करें भाई। धनंजय का है, ठीक है, धनंजय का है ना। अगला बताइए आप लोग, नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण कब का है? 12वीं का है ना, 12वीं का, 12वीं सदी का है। किसका है ये? तो यह रामचंद्र गुणचंद्र का। किसका है भाई? पूछा जाता है, रामचंद्र और गुणचंद्र का। रामचंद्र गुणचंद्र। और भाव प्रकाशन, भाव प्रकाशन किसका है? सभी को पता है 13वीं का शारदा तनय का, 13वीं का है। और किसका है ये? भाई साहब शारदा तनय का। आप सभी को याद रखने हैं, कभी भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग को ये समझ आ गया? ये समझ गए क्वेश्चन? चलिए भाई, जितने मित्र जुड़ रहे हैं आप लोग फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो आप लोग YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। डेली आप लोग को 12 PM आना है। और आज शाम में 7 बजे एक शानदार मैराथन होने वाली है, आप सभी को उसमें आना है। लाइव में प्रैक्टिस होनी है, प्रैक्टिस कराऊंगा आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। बताइए वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। सभी लोग कमेंट करें भाई फटाफट, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा। बहुत बढ़िया मलिक जी, शानदार, शानदार भाई। क्या होगा इसका? विश्वनाथ। कौन होगा इसका? विश्वनाथ है वक्रोक्ति के विरोधी। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो सभी को पता है क्रोचे अभिव्यंजना के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किसने दी? तो अभी बताया था शंकुक ने। किसने दी है? शंकुक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं आप लोग, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र ने, वामन ने, भोजराज ने, भरत मुनि ने। किसने 10 मानी है ये बताना, किसने 10 मानी है? बता सर मित्र भाई, 10 किसने मानी है? बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, आप लोग जवाब दे रहे भाई। बताइए सर मित्र क्या होगा इसका। किसने मानी है? तो 10 मानी है भरत मुनि ने, ठीक है, भरत मुनि ने, है ना, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों के प्रस्तुतिकरण या रसास्वादन। बता सभी मित्र फटाफट भाई क्या होगा, बताइए एक बार। बहुत बढ़िया ममता जी, शानदार जवाब दे रहे भाई, शानदार। बताइए क्या होगा? नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य रसास्वादन होता है ना, रसास्वादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यमीमांसा के लेखक। अभी पहले ही हुआ था, रिपीट है, राजशेखर। बताइए कवि कंठाभरण किसका है? कवि कंठाभरण, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? दंडी, क्षेमेंद्र, केशव, धनंजय। मैंने ये बताया था ना, किसका है कवि कंठाभरण? क्षेमेंद्र का, ठीक है, क्षेमेंद्र का। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, इनमें से अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो कौन नहीं है? अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं? बताइए अलंकारवादी कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो भाई साहब इन्होंने ध्वनि संप्रदाय दिया है, ध्वनि संप्रदाय, ठीक है। और ये कैसे हैं? ये है ध्वनिवादी आचार्य।
ठीक है, तो डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, काव्य लक्षण किससे संबंधित है, किस आचार्य का है, आप लोग बताएं। और ये न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आने वाले किसी भी एग्जाम में फिर पूछा जाएगा। जय मिश्रा जी स्वागत है भाई, आ जाइए आ जाइए, स्वागत है। कैसे हैं, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई भाई? शानदार प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार फटाफट। आप सभी मित्र बताएं क्या होगा इसका, इसका क्या होगा? तो पंडित राज जगन्नाथ ना, रमणीयार्थ प्रतिपादक का, रमणीय वस्तु किसको? पंडित राज को चाहिए भाई। पंडित राज को जब भाई हवन पूजा करवाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें रमणीय वस्तु चाहिए, सुंदर वस्तु चाहिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम। ठीक है, तो क्या होगा? पंडित राज जगन्नाथ। आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। काव्यालंकार सूत्र, इनमें से किसकी रचना है? भाभा की, दंडी की, जयदेव वामन की, किसकी रचना है? एक बार आप लोग बताएं भाई। बहुत बढ़िया, शानदार मलिक जी। जितने मित्र जुड़े हैं आप सभी एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए भाई। अगर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज आपको शाम 7 बजे एक शानदार मैराथन आदिकाल से लेकर आधुनिक काल काव्यखंड तक पूरा A to Z शानदार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होने वाली है, तो आप लोग जरूर चुनना। लंबी मैराथन हो सकती है 4-5 घंटे की, लेकिन क्वेश्चन उसमें बहुत शानदार होंगे। क्वेश्चन सारे मैंने सेलेक्टेड किए उसमें, तो आप लोग याद रखना। बताइए किसका काव्यालंकार सूत्र? वामन का। ठीक है, वामन का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, शोभाकारान धर्मारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। बताइए शोभाकारान काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। जब प्रचक्षते आता था तो वह हमेशा एक ही व्यक्ति को याद करता था। प्रचक्षते आएगा तो कौन होगा, कौन होगा बताइए आप लोग। और ये भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया। ठीक है, याद रखना। और ननु शब्दार्थों का बिंब किसका है? ननु शब्दार्थों का बिंब रुद्रट का पूछा गया है। किसका? रुद्रट का। क्या है? ननु शब्दार्थों काव्यम। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ननु शब्दार्थों काव्यम। ठीक है, शब्दार्थों काव्यम। ठीक है, इनका है ना, आप सभी को याद रखना है। और इनका क्या है? इनका क्या है? सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति पूछा गया है। वक्रोक्ति से कहीं आप लोग कुंतक पे मत चले जाना, है ना। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। ठीक है, ये वामन का है ना, सभी को याद रखना। ठीक है, और ये किसका है? ये किसका? वैसा दंडी का। दंडी का प्रचक्षते आते ही दंडी का। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, दंडी का याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अधोशो श्रवणालंकारो शालंकारो चा शब्दार्थों काव्यम। अभी हुआ था, इसको तो कोई गलत नहीं करेगा। आप लोग बताएं, इसको अभी कोई गलत करेगा? बताइए। कमजोर है तो ममता जी लगातार हमसे जुड़े रहिए। आपकी यूनिट 2 मजबूत कराना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने क्लास भी आप लोग को कराया। नमस्ते भाई जया जी, देखिए मैंने क्लास से आप लोगों को कराई है, आप लोग उसको भी रिवीजन करके आ सकते हैं। ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने एक बुक नहीं, कई सारी ऑथेंटिक बुकों के अकॉर्डिंग, आदि काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो या आधुनिक काल हो, सभी का मैंने बहुत ऑथेंटिक पुस्तकों के अकॉर्डिंग ही कंटेंट अपना बनाया है। जिन्होंने क्लास की उनको पता है। अगर आप लोग एक बार वो क्लास से जाके देख लोगे तो आपका ये यूनिट 2 जो कमजोर वाला सवाल है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। ये किसका है? हेमचंद्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य लोलट, आचार्य आनंदवर्धन। बता सभी लोग, विशिष्ट पद रचना रीति बताइए सभी।
चलिए भाई सभी मित्र बताएं फटाफट क्या होगा इसका। तो ये आचार्य वामन का विशिष्ट पद रचना, जैसे ही आएगा तो विशिष्ट कौन है, आचार्य वामन है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे काव्य के कितने प्रधान भेद हैं। सभी मित्र बताएं भाई काव्य के प्रधान भेद कितने हैं, बताइए बताइए सभी मित्र, बहुत बढ़िया। कितने हैं, तो कितने हैं भाई साहब, दो है ना, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य, सभी को पता है ना, बताइए कितने हैं काव्य के वेद, गद्य पद्य। अच्छा रुक्मणी जी, बढ़िया भाई, शानदार। बताइए रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, लोंजाइनस। बताइए भाई क्या होगा इसका, फटाफट बताइए सभी मित्र। आप वहां पेड बैच में हैं क्या, वहां पेड बैच में रही हैं रुक्मणी, अगर पेड बैच में रही होंगी तो हमारी क्लासों से आप परिचित होंगी, हमारी क्लासों से जरूर परिचित होंगी। बताइए रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। अगर आपने पेड बैच ले रखा हुआ या लिया होगा कभी तो हमारी क्लासों से परिचित होंगे आप अवश्य, क्योंकि मैंने वहां 1-1.5 साल खुद पढ़ाया भाई। बताइए क्या होगा, बताइए बताइए सभी मित्र क्या होगा, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। बताइए फटाफट। अब आ गए हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आप लोगों को यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। किसकी है, प्लेटो की। इनकी और एक रचना बहुत पूछी जाती है, इयोन। कौन सी, इयोन, आप सभी को याद रखना है। रिपब्लिक, इयोन, लॉज इनकी एक पुस्तक है, लॉज, लॉज, जो कि आप सभी को याद रखना है, लॉज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है, फिर से आ गया। वक्रोक्त जीवितम के लेखक कौन है, आचार्य मामा, वामन, कुंतक, मम्मट। बताइए आप लोग वक्रोक्त जीवितम, बताइए। सभी मित्रों का स्वागत है भाई, फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा इसका। वक्रोक्त जीवितम किसका है, वक्रोक्त जीवितम किसका है, आचार्य कुंतक का, ठीक है, आचार्य कुंतक का, याद रखना, आप लोग पूछे जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है, देश काल, चरित्र, कथोपकथन, कथानक। कल की क्लास में मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को, बल्कि कथानक क्या होता है ये बताया था, देश काल क्या है, चरित्र क्या है, कथोपकथन क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था। और यहां पर बात हो रही है प्रबंध काव्य में, वहां मैंने नाटक के तत्व के संदर्भ में बताया था। ये सभी नाटक के तत्व भी है ना, नाटक के तत्व भी। बताइए प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया गया, तो भाई साहब जब प्रबंध काव्य कथानक ही मुख्य होता है, उसमें कथानक के द्वारा होता है, मैंने क्या, कथानक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। बताएं सभी मित्र फटाफट क्या होगा इसका, बताइए बताइए। अरे वाह, अच्छा रुक्मणी जी, धन्यवाद भाई, आपने पढ़ा है तो, क्योंकि अब बहुत सारे मित्र नहीं कांटेक्ट में, कई सारे लोग हैं भी, बहुत अच्छी बात है भाई। तो इनकी एक रचना है फेमस, आप सभी को याद है क्या, लिरिकल बैलेट्स पूछी जाती है, याद रखना, कई बार पूछी गई है। इन्होंने कौन सी लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने, लिरिकल बैलेट्स, कई बार पूछी गई है। क्या है, लिरिकल बैलेट्स, है ना, पूछी जाती है बैलेट्स, ठीक है। यह इनकी रचना है और यह है वर्ड्सवर्थ का ही कथन, ठीक है, आप सभी मित्रों को याद रखना है ना। और ये कैसे, स्वच्छंदतावादी आंदोलन इनका है ना, वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद इनका है।
आप सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? अरस्तु, कोलरिज, प्लेटो, लोंजाइनस। आप लोग बताइए। काव्य को ट्रेजेडी किसने कहा है? और ये कह रहे काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। अब आप लोग अगर वास्तविक सत्य नहीं होता अगर पढ़ा होगा प्लेटो के बारे में, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि क्या होता है, काव्य सत्य से 3 गुना दूर होता है। तो इसलिए यहां पर क्या है, कह रहे काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, क्योंकि ये कहते हैं कि ये किसकी ईश्वर की अनुकृति का इन्होंने अनुकरण करके कोई अनुभूति की, उस अनुभूति के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की वो काव्य, तो क्या है 3 गुना दूर है। काव्य सत्य से 3 गुना दूर है, काव्य सत्य से 3 गुना दूर है, ऐसी बात इन्होंने कही है। पूछा जाता है कई बार, आप लोग याद रखना 3 गुना दूर है ना। त्रिधा पितेक इन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्या त्रिधा पितेक, ठीक है, आप लोग याद रखना, ये पूछा जाता है ना त्रिधा पितेक, ठीक है, जिन्होंने दिया प्लेटो ने, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है, क्या है इनके अनुकरण से आशय? प्रकृति की नकल, पुनः सृजन, नकल, वस्तुपरक अंकन। आप लोग बताइए, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार भाई, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा इसका? इन्होंने क्या माना है अनुकरण का, क्या माना है भाई? इन्होंने क्या माना है अनुकरण के लिए? क्या कहा है इन्होंने? पुनः सृजन, है ना। ये कहते हैं पुनः सृजन। काव्य क्या है? पुनः सृजन है भाई। ईश्वर के द्वारा निर्मित जो प्रकृति है उसका पुनः सृजन करती है कवि की कल्पना शक्ति, कवि के द्वारा रचा गया काव्य, है ना। तो ये कहते हैं पुनः सृजन प्रक्रिया है काव्य, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति, मैंने अभी देखो व्याख्यात किया, वही चीज पूछ दी गई आपसे। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? अरस्तु ने, प्लेटो ने या फिर इलियट ने? बताइए। तो अब तो आपको आराम से पता चल गया भाई किसने काव्य की प्रकृति की अनुकृति किसने की है? कवि ने। और ये ऐसा किसने माना है? अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने। समझने की जरूरत है। मैं अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र आप लोग को अच्छे से पढ़ा दूं, उसके बाद आप लोग को समझने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हमें जहां तक अपने समझाने के तरीके पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और एक बार मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ये कल का एग्जाम हो जाने दो बस, है ना, क्योंकि इन मित्रों का भी हमें ख्याल रखना है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकृता है, कथन किसका है? बताइए। रिसर्च, प्लेटो, अरस्तु, इलियट। बताए सभी मित्र। तो आप सभी को इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे क्या होगा इसका। बताइए, बताइए भाई। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी क्या है? अनुकृता है, सीखता है, अनुकरण करता है। इनको गलत नहीं बताया। गलत किसने कहा था? प्लेटो ने। प्लेटो ने कवियों का बहिष्कार किया था। कहते थे आदर्श राज्य में कवियों को कोई स्थान नहीं है, ठीक है। और ये किसका है? तो ये भाई साहब है अरस्तु का, ठीक है, अरस्तु का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, संरचनावाद का जनक कौन है? प्लेटो, सासुर या फिर अरस्तु या फिर लेवी स्ट्रॉस? बता सभी मित्र क्या होगा? बहुत बेहतरीन। संरचना किससे होगी? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। इसको कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? संरचना ससुर से। भाई साहब, जब ससुर की पुत्री से विवाह होता है तो क्या होता है? आगे की पीढ़ी की संरचना होती है। तो आप लोग को याद रखना है संरचनावाद किसका है? ससुर का, ससुर का, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लेना, इससे ऐड करके, इससे जोड़ के, ठीक है। ससुर कौन है? ससुर, ससुर है ना ये। इनकी पुत्री से जब ब्याह होगा तो क्या होगा? आगे की पीढ़ी की संरचना होगी, है ना।
तो क्या होगा यहाँ पर, आप सभी को याद रखना, संरचनावाद जैसे आएगा ससुर आएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टी.एस. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है क्या? परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार युक्ति बिंबों को, प्रौढ़ भाषा को, किसको किसको किया है? सभी मित्र बताओ भाई फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं भाई। बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा इसका। 73 का बताएं, 73 का बताइए आप सभी मित्र। ए और मित्र बताएं भाई सभी लोग। मलिक जी बहुत बढ़िया, आप शानदार वैसे जवाब दे रहे हैं भाई, शानदार जवाब दे रहे हैं। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा बताएं। ए होगा, ए। परंपरा, इन्होंने क्या कहा, परंपरा और इतिहास के बोध को स्थापित किया कवि व्यक्तित्व के स्थान पर। परंपरा और इतिहास, ठीक है, इतिहास, इसी को ए होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, वर्dsworth ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है क्या? जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक के चरित्र निर्माण को, या ऐतिहासिक आख्यान को? बताएं सभी मित्र भाई, बताइए किसको माना इन्होंने, किसको माना? बहुत बेहतरीन शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं भाई। बताइए क्या होगा इसका। एलियट, बिल्कुल बिल्कुल 1888 के। शानदार शानदार जवाब दे रहे हैं भाई आप लोग, बिल्कुल। जितने मित्र जुड़े हैं आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई अगर समझ आ रही चीजें, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों तक क्लास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर पहली बार आए। तो क्या होगा, वर्dsworth ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है क्या? जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, है ना, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। चंदा बहुत बढ़िया, रचना जी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए इसका क्या होगा, क्या होगा बताइए। आ जाइए, स्वागत है भाई। पल्लवी जी कैसे हैं, कैसे हैं आप, बताइए भाई। जितने मित्र जुड़े हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, शेयर कर दो भाई, सभी के काम की क्लास है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। किसने कहा? क्रोचे, एलियट, वर्dsworth या फिर कॉलरिज ने? किसने कहा है? तो भाई साहब कल्पना क्या है, बिंब की विधायनी शक्ति है, ऐसा किसने कहा? कॉलरिज ने, कॉलरिज ने, ठीक है, याद रखना। किसने? कॉलरिज ने, ठीक है। आप सभी को याद रखना है किसने कहा है? कॉलरिज ने, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के 4 स्तंभों में कौन सा असंगत है? बताइए। विचार, अंतःसंस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद। बताएं आप लोग, बताएं। 4 स्तंभ हैं इनके, बताइए। अंतःसंस्कार, अभिव्यंजना, क्या होगा? तो इसमें विचार नहीं होगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे क्या आएगा? यह गलत है। इसकी जगह पे क्या आएगा? तो इसकी जगह पे यहां पर अंतःसंस्कार और व्यंजना, आनुषंगिक आनंद हो गया, आनुषंगिक आनंद हो गया। इसके साथ क्या आएगा? अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, लोंजानिस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? वालतेर, वालेता, भावाडंबर या भावाडंबर या विपर्य, कौन सा नहीं है? आप लोग बताएं। लोंजानिस के अनुसार शैलीगत दोष नहीं है। गलत हो रहे हैं मनीषा जी, ज्यादा पढ़े नहीं इसलिए, कोई बात नहीं है। आप गलत करिए, आज गलत कर रहे हैं, कल ये सही होंगे। आज सीख तो रहे ना, सीख तो रहे ही हैं, सीख तो रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब गलत हो तो यह समझ लो कि मैं सीख रही हूं, मैं सीख रहा हूं, कुछ नया सीख तो रहा हूं। तो क्या होगा इसका? विपर्य नहीं है,
ठीक है, विपर्य, विपर्य इसका दोष नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं आता? लेनिन, गोर्की, कॉडवेल, लॉरेंस। बताएं बताएं बताइए, तो कौन नहीं है इसमें? लॉरेंस नहीं है। ये तो उसमें भी आना चाहिए, किसमें? आपके वैचारिक प्रश्नों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता, कर्ता, अभिकर्ता, निर्माता। क्या माना है इन्होंने क्या माना है? क्या माना है इन्होंने? तो उन्होंने अनुकर्ता माना है, अनुकर्ता माना। ठीक है, अनुकर्ता। प्लेटो का समय सभी को पता है, 427 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व तक। इन्होंने क्या किया? आदर्श राज से कवियों को बहिष्कार करने की बात कही है कि आदर्श राज में कवियों को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो क्या है? सत्य से 3 गुना की बात करते हैं, सत्य बात नहीं करते वो लोग, सत्य से 3 गुना बात रहती है, वो बात कवि करता है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अफलातून ने, आयनिसस ने, लोजानिस ने, अरस्तु ने। बताइए फटाफट, बताइए भाई, सही मित्र बताएं। विरेचन सिद्धांत का, विरेचन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया इन्होंने? कथारसिस, कथारसिस ना। विरेचन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसके लिए कथारसिस। ठीक है, आप सभी को याद रखना, किसने? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताएं आप लोग। एस्थेटिक, लिटरेरिया बायोग्राफिया, या फिर द सेक्रेड वुड, या फिर पोएटिक्स। आप लोग बताएं क्या होगा इसका, बताएं, और सभी का समय बताएं। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन आप लोग समझेंगे, समझ जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? क्या होगा इसका? बी, बी होगा। कैसे? पोएटिक्स सबसे पहले आएगी। पोएटिक्स किसकी है? आप लोग बताएं, पोएटिक्स किसकी है? अरस्तु की है ना, अरस्तु की। कब की है? 350 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद लिटरेरिया बायोग्राफिया, ये किसकी है, कब की है? तो आप सभी को याद रखना है 1817 की, सॉरी 1817 की। किसकी है ये? कॉलरिज की, कॉलरिज की। ठीक है, ये कई बार पढ़ने पर याद हुई थी हमें भी कई बार पढ़ने पर। मैंने तो क्रम वाले क्वेश्चन अलग से सारे पीवाईक्यू से छांट कर लिख रखे थे, एक प्रकाशन वर्ष क्रम वाले और दूसरा जन्म क्रम वाले। उनको मैंने एक रफ कॉपी में सारे पीवाईक्यू से छांट कर अलग लिख रखा था। उनको मैं जब पढ़ता था पीवाईक्यू तो उसको अलग पढ़ लेता था। मिलाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए उनको एक जगह अलग लिख लिए थे। इस तरह से भी मैंने किया था और बार बार मैं रफ पे लिख लिख कर करता था, तब ये चीजें याद हुई थी, ऐसा नहीं याद हुई थी। एस्थेटिक बताइए, ये क्रोचे की है। एस्थेटिक किसकी है? क्रोचे की। कब की है ये? 1902 की। और किसकी है? तो क्रोचे की। ठीक है, उसके बाद द सीक्रेट वुड, द सीक्रेट वुड ये टी.एस. इलियट की। कब की है? 1920 की। किसकी है? टी.एस. इलियट की। आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाकार भी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करिए। पेरिप्सूस, कॉलेज, द सीक्रेट वुड, अरस्तु, पोएटिक्स, एलियट, बायोग्राफिया लिटरेरिया, लोनजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ। मिलाइए आप लोग, अभी जस्ट ऊपर कुछ रचनाएं की हैं, आप लोग आसानी से मिला लेंगे। मिलाइए क्या होगा इसका, मिलाइए भाई। नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन पाश्चात्य अर्थशास्त्र के इसलिए रख लिए हैं ताकि ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी
जीडीसी, ये भी तो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के भी काम आ जाएंगे ना, उन सभी के भी ये क्लास काम आ जाए, इसलिए है ना। और एक चीज करें एक ना करें तो अधूरा लगता है हमें तो भाई, जैसे दिन रात है सुख दुख है, वैसे हमें भारतीय और पाश्चात्य का अर्थशास्त्र लगता है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें रख लिया है साथ में ही। तो बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, इसका क्या होगा, तो इसका डी होगा, ठीक है, डी होगा, है ना। कैसे, पेरिप्सिस किसकी है, लॉन्जाइनस की, पेरिप्सिस किसकी है, लॉन्जाइनस की। द सेक्रेड रूट किसकी है, टीएस इलियट की, अभी अभी की आप लोगों ने, है ना। पोएटिक्स किसकी है, अरस्तु की, और बायोग्राफी लिटरेरी किसकी है, कॉलेज की, ठीक है। तो क्या होगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित पाश्चात्य शास्त्री, पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। टीएस इलियट का कौन सा है सिद्धांत, अरस्तु का, आयरिचर्स का, कॉलेज का, बताइए आप सभी मित्र, मिलाया भाई। ऐसे क्वेश्चन जीडीसी में पूछे जा सकते हैं ना, जीडीसी के बहुत सारे मित्र यहाँ देखते हैं, जीडीसी वाले, है ना, यूजीसी नेट वाले, टीजीटी पीजीटी वाले, केबीएस एनवीएस, तमाम लोग देखते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ना। मैं किसी एक व्यक्ति एक एग्जाम को टारगेट करके ही क्लास नहीं कर सकता हूँ ना, ज्यादातर ये सभी के लिए हो सकती है। और वैसे भी चीजें बदलती नहीं है, चीजें तो वही रहती है ना, चीजें वही रहती है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, इसमें ए होगा। कैसे होगा, देखिए आयरिचर्स ने कौन सा दिया है, मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत। अरस्तु ने कौन सा दिया है, तो अरस्तु ने दिया अनुकरण सिद्धांत, अभी बताया था, है ना। टीएस इलियट ने कौन सा दिया है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, और कॉलेज का कल्पना सिद्धांत, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से अगर आपके पाश्चात्य का अर्थशास्त्र सिलेबस में है तो यहां से क्वेश्चन आना लाजमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है। अब ये रस और अलंकार छंद से कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, भारतीय काव्यशास्त्र वालों ठहरे रहो भाई, आपके लिए लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन है। बताइए विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, एलटी ग्रेड वालों, कल आएंगे यहां से क्वेश्चन, याद रखना आएंगे। क्या होगा, क्या होगा, विवत्स रस का क्या स्थायी भाव, जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है। निर्वेद का क्या है, निर्वेद का बताओ भाई, निर्वेद का शांत, ठीक है। शोक, शोक का क्या है, करुण ना, करुण, करुण रस का स्थायी भाव। और क्रोध, ये किसका है, क्रोध किसका है बताएं, रौद्र रस का है ना, रौद्र रस का है स्थायी भाव, ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बताइए, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। अब आप लोग बताएं क्या है ये सभी, ये क्या है सभी, बताइए सभी मित्र फटाफट क्या होगा, थोड़ा से क्वेश्चन और बचे हैं, बताइए क्या होगा इसका। तो ये क्या है, स्थायी भाव सभी ना, ये क्या है सभी, ये सभी क्या है, तो ये सभी स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव याद रखना आप लोग, है ना, स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, सात्विक अनुभाव। तो आज सभी को याद रखना है, सात्विक कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, 8। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, शांत, निर्वेद, रौद्र, उत्साह, विभत्स, जुगुप्सा, श्रृंगार, रति, कौन सा नहीं सम्मिलित है, बताएं भाई कौन सा नहीं है। तो रौद्र का उत्साह नहीं होगा, रौद्र का क्या होगा बताइए, क्रोध, क्रोध, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, बर्वय छंद है सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक, आप लोग बताइए क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा सही मित्र बताएं भाई। सममात्रिक है, अर्धसममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध विषम मात्रिक है, कैसा है बर्वय, तो आप सभी को याद रखना है अर्ध सममात्रिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है, क्वेश्चन आएगा यहां से याद रखना,
कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। प्रथम 4 पंक्तियां, रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। मात्रिक विषम छंद है, यह छंद 6 पंक्तियों का होता है, यह संयुक्त छंद है। कौन सा नहीं है वो बताना आपको, इसमें कौन सा नहीं है वो बताना आपको, ठीक है। बताइए कौन सा नहीं है। पहला ही नहीं है, इसमें 4 पंक्तियां और रोला के अंतिम 2 पंक्तियां छंद दोहा छंद की होती हैं, यही गलत है, बाकी सभी हैं, ठीक है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 90। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति लघु में, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है, आप लोग बताएं भाई। बताइए आप सभी मित्र, क्या होगा भाई फटाफट, क्या होगा इसका, क्या होगा, किसमें है ये मनीषा जी? डी, ए होगा इसका भाई। क्या होगा इसका? ए होगा। 28 मात्रा 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु हर गीतिका में होता है ना, हर गीतिका में, ठीक है, हर गीतिका में। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा आप सभी को पता है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है। दोहा कैसा है, कैसा है? मात्रिक अर्ध समछंद है ना, मात्रिक अर्ध समछंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष। बताएं आप सभी मित्र, कौन सा है, कौन सा है? एक ही बार जब एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, तो यहां पर क्या है? तुम मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तुम मोहन के उर्वशी। एक उर्वशी मतलब उनके हृदय में बसी, और एक उर्वशी जो नृत्य करने वाली नृतिका है, उसको कह रहे उर्वशी, है ना। तो यहां पर 2 अर्थ है ना, उर्वशी एक तो नारी है, ठीक है, और दूसरी सभी के क्या है? उर्वशी एक क्या है? एक आभूषण के लिए भी प्रयोग है इसमें। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें? यमक अलंकार। क्या होगा इसमें? यमक, ठीक है, यमक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, बस 5 क्वेश्चन और है, ठीक है। जहां एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए, सभी को पता है क्या? यह भी बताया मैंने, जहां एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ प्रयोग में हो, यमक होता, अभी मैंने बताया, ठीक है। काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व। क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? यमक, अरे सॉरी, क्या नहीं इसमें? कौन सा है, कौन सा नहीं है? काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है वो बताना है। बताएं आप लोग, क्या नहीं है? तो इसमें अलंकार तत्व नहीं है ना, अलंकार तत्व नहीं है, ठीक है। बताइए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, रूपक अलंकार है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताएं, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का क्या नाम है? एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का क्या नाम है? आप लोग बताएं भाई, क्या नाम है इसका? तो ये श्लेष, जिसमें अर्थ चिपका हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट होगा, अलंकारों के कितने भेद हैं? सभी को पता है ना, अलंकार के कितने भेद हैं? 3 है। शब्दालंकार 3 है ना, कौन कौन से? शब्दालंकार है ना, और कौन सा है? शब्दालंकार, अर्थालंकार और कौन है? उभयालंकार। ये तीनों इसके मुख्य भेद हैं, आप सभी को याद रखना। अगला क्वेश्चन और यही लास्ट है, शब्दालंकार में यह नहीं है, कौन नहीं? यमक, श्लेष, अनुप्रास या फिर उपमा। हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका बताइए, बस यही अंतिम क्वेश्चन है। तो कौन नहीं है इसमें? आप सभी को याद रखना है, उपमा नहीं है, ठीक है, उपमा नहीं है ना। ये शब्दालंकार में नहीं, ये किसमें है? ये अर्थालंकार में। किसमें है ये?
यह है अर्थालंकार में। तो ये थे आपके लगभग 100 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन हो गए आप सभी के। उम्मीद है आप लोग को ये भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र की मैराथन क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग एक बार जरूर अपनी प्रतिक्रिया करना। अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग बताएंगे कैसी रही ये मैराथन क्लास भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की। मैंने कोशिश की है कि भाई आपके जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो सभी इसमें कवर कर लिए जाएं, ठीक है। तो आप लोग बताइए। अब शाम को 7 बजे आप लोग को जुड़ना है लाइव क्लास में। लाइव क्लास में शाम 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, आदिकाल से लेकर क्या होगा, देखिए शाम 7 बजे आप लोग को आना है। कितने बजे, शाम 7 PM आप लोग को जुड़ना है लाइव क्लास में। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। लाइव क्लास में जुड़ना है। क्या होगा यहाँ पर क्या होगा आप लोग को बता दे रहा हूं, आदिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए सिर्फ वही क्वेश्चन। रीतिकाल और संपूर्ण आधुनिक काल काव्यखंड। आधुनिक काल काव्यखंड, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है। इसके लिए आप लोग को 7 PM जुड़ना है, ठीक है। 7 PM आप लोग आना है ना। आप लोग को यहां से मैं ऐसा कंटेंट दूंगा, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इन सभी टॉपिक से क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप सभी को याद रखना है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सिर्फ, ठीक है। आप लोग को खुद ये क्लास करने के बाद अंदाजा होगा कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है, शाम 7 बजे, ठीक है। बाकी आप लोग ऑफलाइन प्रतिक्रिया अपनी अवश्य करना। शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें और तैयार करके आइए। मेरी भी क्लासेज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल 2x पे करके रिवीजन कर लीजिए एक बार और आइए आप लोग। मिलता हूं मैं आप लोगों से 7 बजे। शुक्रिया सभी का। सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और खूब अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं शाम 7 बजे।